हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। सो बच्चों, चैप्टर में बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। सो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, जो कि हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में कि व्हाट आर द सिमिलर फिगर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ओके, क्योंकि पूरा ही चैप्टर हमारा ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। और उसके लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तो दे रखा है और पाइथागोरस थ्योरम भी दे रखा है, बट वो दोनों टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है रिड्यूस्ड डिलेटेड पोर्शन में आ चुका है। सो उसको हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे जो भी स्टडी हो रही है यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि बच्चों आप लोगों को क्या सिंपल सा ये बात पढ़ना है कि अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो कि हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि दो फिगर, दो या दो से अधिक ऐसे फिगर्स, एक बार में कंपैरिजन हम जो है दो ही फिगर का कर सकते हैं। फिर अदर देन उससे हम बाकी सारे फिगर्स पे कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि two or more than two figures are said to be congruent if they are having in same shape and same size। मतलब कि ऐसे दो फिगर्स जो सेम शेप और सेम साइज के हों, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे अब मेंशन कर रखा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता क्या है? टू सिमेट्रिक फिगर्स having same shape and same size are known as what? congruent figures। यानी ऐसे दो फिगर्स जो सेम शेप और सेम साइज के हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने केवल एक छोटा सा यहाँ पे ये बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, उसी टाइप का रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बना लिया, सेम एकदम बिल्कुल, यानी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। एक ट्रायंगल अगर हमने बना लिया, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, और ऐसा ही ट्रायंगल बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनाते हैं, यानी सेम साइज शेप और सेम साइज, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए, ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल आपको पता है बच्चों क्या होता है? इक्वल साइन के ऊपर एक वेव हम लोग दे देते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आते हैं सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। सिमिलर फिगर एक्चुअली होता क्या है? तो इस वाले चैप्टर में जब हम लोग सिमिलर फिगर की बात करेंगे, तो सिमिलर फिगर नथिंग बट, ये क्या डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है? ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, सिमिलर का मतलब क्या होता है? उसके जैसा, ठीक ठीक है ना? बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा। तो उसके जैसा का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द फिगर्स विच आर इन सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप उसका सेम है, लेकिन उसका साइज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बना लिया, अब इसी के जैसा एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप बच्चों देख रहे हैं कि ये छोटा ट्रायंगल यानी इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। उसी तरीके से एक छोटा स्क्वायर ले लेते हैं और एक बड़ा स्क्वायर लेते हैं, तो क्या ये आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही फिगर सिमिलर तो हैं, बट क्या है? सेम नहीं है। यानी सेम साइज में है, सेम शेप में है, बट साइज में ये डिफरेंट है। सो यही क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। और सिमिलरिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं? सिंबल, सिंपल सा एक सिंगल वेव यूज करते हैं। सिंगल वेव क्या डिनोट करता है? सिमिलरिटी, ठीक है। यानी सिमिलर फिगर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंगल ये जो है एक साइन का यूज करते हैं, जो कि एक वेव का यूज करते हैं। अब देखिए एक पॉइंट थोड़ा सा नोट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो सिमिलर होंगे ही, हमने बोला ही है कि सेम शेप, और सेम शेप होता है तो सिमिलर होता ही है। इन दिस सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं
तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, एनी हाउ इन एनी कंडीशन, दोनों कॉन्ग्रुएंट, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो सिमिलर होगा ही होगा। लेकिन सिमिलर फिगर्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये ये बात समझ में आ रहा है कैसे? सपोज दैट यहीं पे एक हमने एक स्क्वायर है कुछ इस तरीके से बना दिया, और दूसरा स्क्वायर इस तरीके से बना दिया, क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं? बिल्कुल सिमिलर हैं और कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन दो फिगर अगर सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ये तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर तो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हम लोग का जो है, हम लोग ये समझ पाते हैं इससे कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, बट दो सिमिलर फिगर्स वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर्स के लिए हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, वर्टिकल रेक्टेंगल। एक छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, दोनों ही सेम शेप के हैं बट इनका साइज अलग है। दो स्क्वायर हमने प्लॉट किया, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, इसका मतलब सेम शेप डिफरेंट साइज। दो ट्रायंगल है, सेम शेप डिफरेंट साइज। दो सर्कल है, सेम शेप डिफरेंट साइज। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेपेजियम है, सेम शेप डिफरेंट साइज। यहाँ पे दो लाइंस हैं, सेम शेप डिफरेंट साइज। और यहाँ पे हमने पेंटागन ड्रॉ किया है, सेम शेप एंड डिफरेंट साइज। इट मीन्स दीज ऑल आर द सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन समझ में आया सभी बच्चों को कि ऐसे फिगर्स जिनका शेप तो सेम होता है लेकिन उनका साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब जरा पॉलीगन्स के टर्म में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि पॉलीगन्स टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे तो हमने फिगर्स के टर्म में ये डिफाइन कर लिया कि जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं तो उनको हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर देखने में दोनों सेम शेप के हैं और डिफरेंट साइज के हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। बट मैथमेटिकली किसी पॉलीगन के लिए अगर के बोलना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ सिंपली हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए सिमिलर यानी सेम शेप कब होगा? जब दोनों ही पॉलीगन क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ साइड्स के होंगे तभी तो। अगर हमने ये कह दिया कि एक आपने एक ट्रायंगल ले लिया और दूसरा आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो क्या ये कभी सिमिलर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिमिलर कभी भी नहीं हो सकता है। सिमिलर होने के लिए एक ये ट्रायंगल लिया है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। इसीलिए बोला है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए, आर सिमिलर, वही सिमिलर हो सकते हैं। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आता है क्या होता है? सपोज दैट एक दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल अगर ले लेते हैं यहाँ बच्चों, एक ट्रायंगल हमने कुछ इस तरीके का ले लिया है, ऐसा एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमने इसी के सिमिलर बिल्कुल ऐसा ले लिया है। इस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर। तो ये क्या बोल रहा है कि दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? अगर सिमिलर है तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा, ये वाला लेफ्ट साइड वाला एंगल लेफ्ट साइड के, और राइट साइड वाला एंगल राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। यही यही बोल रहा है कि दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? पी है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? क्यू है, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? आर है। और ये तीनों ही एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ सेकंड क्या बोला है? दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू क्या होना चाहिए? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू एसी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? पी क्यू पी आर होगा, यानी कि एसी अपॉन पी आर ये आपस में बराबर होगा। और साथ ही साथ जो बीसी साइड है ये किसके करस्पॉन्डिंग है? क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका सेम रेशियो यानी सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये आपका क्यू आर है। तो यही क्या कहता है, इसी इसी दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटर का एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटर, दो क्वाड्रिलेटर यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब उसी स्टेटमेंट को ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि जो कह रहा है स्टेटमेंट कि टू पॉलीगन्स आर said to be similar if their corresponding angles are equal and
देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, उसी को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटर्स अगर सिमिलर हैं, आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस, अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब ये क्या कहलाएगा, सिमिलर कोऑर्डिनेटर्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? सपोज दैट यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्या बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आप देखिए ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ए डैश है, तो ए के करस्पॉन्डिंग ए डैश है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए एंगल ए इज इक्वल टू ए डैश, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू बी डैश। सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, सी डैश है, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश। डी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी डैश है, इसका मतलब डी इज इक्वल टू डी डैश। ये तो पहला पॉइंट हो गया, यानी कि पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा बच्चों, ए बी के करस्पॉन्डिंग होगा ए डैश बी डैश। बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, बी डैश सी डैश। सी डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सी डैश डी डैश। और ए डी या डी ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ए डैश डी डैश या डी डैश ए डैश। और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो बोला है, इसका मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी और ए डैश बी डैश, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये चारों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। इज इट क्लियर? ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए बच्चों, इसी पे बेस्ड हम लोग का जो है एक्सरसाइज 6.1 है, वो इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ इसमें थ्योरी है नहीं। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे 6.1 में आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या देखिए, ये देखा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला देखिए क्या दिया है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आप ये बताइए कि क्या सारे सर्कल, सारे सर्कल्स मतलब उसमें छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। अब जरा बताइए क्या ये सारे सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर? ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फील होगा, सिमिलर फील हो जाएगा। जी क्लियर? नेक्स्ट में सेकंड में देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर सभी स्क्वायर्स क्या होंगे, छोटा स्क्वायर होगा, बड़ा स्क्वायर होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा हो सकता है स्क्वायर, है ना, इसके जैसा ही हो सकता है स्क्वायर। तो ये ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। कुछ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। थर्ड है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आइसोसेल अगर आप देखते हैं बच्चों, आइसोसेल इस तरीके से भी बन सकता है, ऐसा ये दोनों बराबर हो गया, ऐसे भी बन सकता है आइसोसेल। ठीक है, तो ये सिमिलर तो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे इक्विलेटरल की बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल आपका ऐसे ही बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा, और तीसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा। नंबर ऑफ इसके साइड, जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, उनकी लेंथ डिफर हो सकती है, लेंथ जो है डिफर हो सकता है, लेंथ डिफर हो सकता है, लेकिन शेप हमेशा सेम होगा। शेप कैसे सेम होगा, आप बिल्कुल इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 डिग्री कभी चेंज होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो क्या पूछा है, ऑल विच ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दिया रखा है बच्चों, फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट हमने बताया, जस्ट उसी पे क्वेश्चन आ गया है ये।
टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स अगर जिनका नंबर ऑफ साइड सेम है, सिमिलर कब होंगे? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट? सिंपली इक्वल। एंगल्स आर व्हाट? इक्वल भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल भरा जाएगा। इस वाले ब्लैंक में क्या भरेंगे हम लोग? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर? तो बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने ये चारों पार्ट कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। तो बहुत ही सिंपल है, ये आप बिल्कुल आसानी से आप लोग अब खुद जानते ही होंगे। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स की बात कर रहा है तो हम ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, है ना। दो ट्रायंगल हम ले लिया, क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? बिल्कुल। दो सर्कल ले लिया जाए, ठीक है, हो गया। ये पहला पार्ट हो गया, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर की अगर बात हो रही है तो आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा सर्कल ले लीजिए। क्या ये सिमिलर है? नहीं, नॉन सिमिलर है। एक आप जो है इसमें स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लीजिए। सिमिलर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही डिफरेंट फिगर्स हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो ये देखिए पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो सिंपली आपसे पूछा है कि बताइए कि क्या ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसा, सबकी साइड इक्वल है, यानी कि ये स्क्वायर दिख रहा है। आपको पता है स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हमें क्वाड्रिलेटरल यानी पी क्यू आर एस और ए बी सी डी को सिमिलर प्रूफ करना है, यानी पी क्यू आर एस और ए बी सी डी को सिमिलर प्रूफ करना है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन डी ए होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं इसको 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 एंड 1.5 अपॉन 3। आप देख रहे हैं कि सेकंड कंडीशन जो था रेशियो का वो तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट कंडीशन क्या था, एंगल्स की बात करते हैं। ये जरा देखिए क्या ये एंगल 90 डिग्री है क्या? सो एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू ए, एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू ए, एंगल Q इज नॉट इक्वल्स टू B, एंगल R is not equals to C and angle S is not equals to D. So that's why जब ये एंगल इक्वल ही नहीं है तो ये फिगर क्या कहलाएंगे? नॉट सिमिलर। सो वी कैन से दैट quadrilateral PQRS is not similar to quadrilateral to quadrilateral ABCD, इसके सिमिलर नहीं होगा। सो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो 6.1 एक्सरसाइज इजी था, ये ओरली आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक हमने सीखा है, कुछ डेफिनेशन हमने देख लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, उस पर बेस्ड डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक के साथ। अगर हमारी क्लासें अच्छी लग रही है बच्चों तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।